बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोडीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। समय हो चुका है सुपर 5 का, यानी आज की 5 बड़ी खबरों का। दिन भर क्या कुछ खास रहता है वो 5 बड़ी खबरें आपके लिए। आज की 5 बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर यही कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक बार फिर से दुख जताया है। दूसरी बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है। तीसरी बड़ी खबर, संबित पात्रा को कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। चौथी बड़ी खबर के रुख करते आपको बता दें कि लॉकडाउन में गुजरात में आदिवासियों के साथ हो रहे छेड़छाड़ को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधा है। चौथी बड़ी खबर की पांचवी बड़ी खबर की रुख करते हैं और आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देश में कुल मिलाकर आंकड़े 1,58,000 के पार जा चुके हैं, जबकि मरने वाले लोगों की भी संख्या 4500 के पार जा चुकी है। तो यानी कि यह आज की 5 बड़ी घटनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं आराम से और विस्तार से। पहली बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने दुख जताया। तो आपको बता दें कि श्रमिकों और मजदूरों के साथ जिस तरीके की तकलीफ और बदहाली हो रही है उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने दुख जताया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आज अपने ट्विटर अकाउंट से एक बार फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या बीजेपी की, दोनों ही पार्टियों को मजदूर जो श्रमिक है उनसे किसी भी तरीके का ताल्लुक नहीं है। दोनों ही पार्टियां मजदूरों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत करने में जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियां किसी भी हालात के अंदर बहुजनों के साथ नहीं है, मजदूरों के साथ नहीं है, श्रमिकों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकारों से ये बात पूछी गई है और ये आदेश दिया गया है कि जो मजदूर लोग हैं उनसे किराया नहीं वसूला जाए। ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला लिया है, ये बात जो पूछी गई है, इसको लेकर हम काफी ज्यादा इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आज 65 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी बदहाली है, कोई भी अच्छी खबर लॉकडाउन में सामने नहीं आई है। दूसरी बड़ी खबर की रुख करते हैं और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक कहावत का सहारा लेते हुए कहा कि जिस समय रोम जल रहा था उस समय नीरो जो सम्राट है वो बांसुरी बजा रहा था। यानी कि इस समय देश के अंदर कोरोना वायरस का कहर है और जो प्रधानमंत्री और योग्य मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल भी साइलेंट मोड में बैठ रहे हैं। आज देश के अंदर श्रमिक, मजदूर, गरीब और जो किस तरीके से लाचार है वो तमाम लोगों से पता है, तमाम लोगों के आज सामने है। ये किसी को छुपाने की और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तमाम चीजें हैं वो सब लोगों के सामने, उसके बावजूद भी है वो सरकारों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किया जा रहा है, वो भी सबको पता है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने साफ तरीके से कहा कि जिस समय रोम जल रहा था उस समय वहां का सम्राट नीरो जो है वो बांसुरी बजाने में व्यस्त था। उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वो पूरी तरीके से फेल सरकार नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है वो इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है कि किसी भी गरीब, मजदूर, किसान किसी का भी भला नहीं हो रहा है। तीसरी बड़ी खबर की रुख करते हुए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से शामिल संबित पात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं, जिसके चलते उनको मेदांता मेडा सिटी हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि जो संबित पात्रा है उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी की पार्टी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उनको हार नसीब हुई थी। लेकिन टीवी डिबेट्स के मामले में बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ताओं में से संबित पात्रा ही एक माने जाते हैं। आज उनके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे, जिनके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। चौथी बड़ी खबर, लॉकडाउन के अंदर आदिवासियों के साथ गुजरात में हो रही छेड़छाड़ और उनको बेदखल करने का मामले को लेकर आज चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख है उनकी तरफ से निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के अंदर पुलिस या लाठी के दम के ऊपर गुजरात की सरकार जो है आदिवासियों को बेदखल करने में जुटी हुई है। आज आदिवासियों के पास जो जमीन थी वो सरकारें पहले ही छीन चुकी है, अब उनको उनके घरों से और उनकी जमीनों से भी बेदखल करने की कोशिश कर रही है। इसको लॉकडाउन काल के अंदर एक तरीके से दमन नहीं किया जाएगा, जिसको भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। पांचवी बड़ी खबर के रुख करते आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस की अपडेट के अनुसार अगर हम बात करें तो अब तक कुल मिलाकर कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या 1,58,333 पहुंच चुकी है, जबकि जो इस कोरोना वायरस से मरने वाले भारत के अंदर लोग हैं उनकी संख्या 4530 हो चुकी है। तो यानी कि कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार जारी है। अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और लोगों की जो है आसपास में दिखे तो उनकी मदद करने की जरूरत कोशिश करें। ये आज की 5 बड़ी खबरें थी। कल मिलेंगे नई वीडियो और नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेंगे विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।